नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। ग्रह, नक्षत्र और राशि, इन तीनों का ही बहुत गहरा संबंध है। प्रत्येक राशि के स्वामी अलग, प्रत्येक नक्षत्र के स्वामी अलग। कुल 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्र के हर एक ग्रह को 3-3 नक्षत्र मिले हैं, अर्थात 3-3 नक्षत्रों के स्वामी एक ग्रह है। नक्षत्रों में 6 नक्षत्र बहुत ही कड़क या मूल नक्षत्र माने जाते हैं, जिनकी शांति करनी जरूरी हो जाती है अगर उन मूल नक्षत्रों में जन्म होता है तो। इन नक्षत्रों के अपने अलग अलग देवता हैं। देवता और स्वामी दो अलग चीज हैं। जब आपकी कुंडली में किसी नक्षत्र का स्वामी अर्थात उस नक्षत्र का ग्रह और उसी की आपको महादशा चल रही है जन्म से, जिस नक्षत्र में चंद्रमा है जन्म के समय, उसकी महादशा जब शुरू होती है तो उस महादशा का जो प्रभाव है वो जितनी महादशा जन्म के पहले समाप्त हो चुकी है और जन्म से जितनी महादशा बाकी है उसके अनुसार उसका आगे का फल निश्चित होता है। प्रत्येक राशि का और उस लग्न का, जिस लग्न में बालक का जन्म हुआ है, तो जन्म लग्न और चंद्र लग्न अर्थात चंद्रमा जिस राशि में है उसका नक्षत्र और जन्म लग्न की जो डिग्री है उसका नक्षत्र, इन दोनों के नक्षत्रों का आपस में क्या रिश्ता है, वो शुभ है या अशुभ है, या दोनों नक्षत्रों के स्वामी की मित्रता है या दोनों नक्षत्रों के स्वामी की शत्रुता है। अगर लग्न के नक्षत्र के स्वामी की और चंद्र नक्षत्र के स्वामी की अगर मित्रता है तो उस व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे रहते हैं। और अगर दोनों में से एक उसके दुश्मन है, जैसे सूर्य और बुध, अगर मान लो सूर्य बुध के नक्षत्र आ जाते हैं तो सूर्य तो बुध देव के शत्रु नहीं है, लेकिन बुध देव सूर्य को अपने शत्रु मानते हैं। और ऐसे में अगर लग्न के स्वामी बुध सूर्य हैं और चंद्र नक्षत्र के स्वामी अगर बुध हैं तो उस व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य उसको बार बार तकलीफ देता रहेगा, क्योंकि मन अर्थात चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके स्वामी बुध हैं और लग्न जिस नक्षत्र में है उनके स्वामी सूर्य हैं, तो मन की वजह से उस व्यक्ति को परेशानी होगी। ऐसे ही प्रत्येक लग्न का जो नक्षत्र स्वामी है उसका कैलकुलेशन अर्थात उसकी जोड़ भाग हम हर एक प्रत्येक घर के स्वामी का जहाँ जहाँ जो ग्रह है वो ग्रह कौन से नक्षत्र पे है और उस नक्षत्र के स्वामी का लग्न नक्षत्र से कैसा संबंध है वो देखने के बाद ही हम आगे का भविष्य उसका बता सकते हैं। और बताना भी चाहिए, क्योंकि जब तक नक्षत्रों का आपस में मेल नहीं देखा जाएगा तब तक प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है या पूर्णतः वो उत्तीर्ण नहीं होती, पास नहीं होती। अब जब महादशा शुरू होती है तब वो चंद्रमा के नक्षत्र से शुरू होती है। अब मान लो चंद्रमा का नक्षत्र उस व्यक्ति के
लग्न स्वामी से, लग्न का जो स्वामी है उसके विपरीत जा रहा है, तो जन्म होते ही बच्चे के लिए बीमारी या माँ के लिए समस्या, यहाँ तक कि जब जन्म होता है तब जन्म होते समय परेशानी, सांस रुकना या अचानक अटक जाना या फिर आते आते ही मृत्यु। तो ये सारी बातें जो हैं ये नक्षत्र के ऊपर ही निर्भर करती हैं। नक्षत्र कैसा है और नक्षत्र स्वामी का लग्न स्वामी से कैसा संबंध है। दोस्तों, नक्षत्र स्थिर होते हैं, ये मैंने बताया था, और राशियां भी स्थिर होती हैं, ग्रह चलायमान होते हैं। जब ग्रह चलते हैं, भ्रमण करते हैं, उस समय भ्रमण करते करते, क्योंकि चंद्रमा की गति और अन्य ग्रहों से तीव्र होती है, तो अन्य ग्रह की गति और चंद्रमा की गति, जब दोनों गति एक दूसरे से वो विरुद्ध राशि में या विरुद्ध नक्षत्र के ऊपर से जो भ्रमण करते हैं, तब जीवन में अचानक परिवर्तन होता है। या तो अगर अशुभ नक्षत्र में से वो भ्रमण कर रहे हैं और अष्टम स्थान से भ्रमण कर रहे हैं तो अपघात के योग बन जाते हैं, और अगर सुख स्थान से भ्रमण कर रहे हैं और उनके अपने ही यूनिट के ग्रह से भ्रमण कर रहे हैं तो कोई अचानक कोई बड़ा लाभ होता है, और उस लाभ के साथ साथ आपका संचय भी होता है, आपको सुख भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। इसी तरह अगर आपका कर्म नक्षत्र अर्थात कर्म स्थान में अगर कोई ग्रह है और कर्म स्थान में जो ग्रह है वो ग्रह जिस नक्षत्र पे है उसका स्वामी, और लग्नेश जिस राशि में है और जिस नक्षत्र पे उसका स्वामी, उनमें अगर एक दूसरे से अच्छा संबंध है, मित्रता का संबंध है, तो आपका कर्म आपके अनुकूल रहेगा। अर्थात जो आप विचार करेंगे उसी के अनुकूल आप कर्म करेंगे, या आप जो कर्म कर रहे हैं वो आपके फायदे का होगा। हर प्रत्येक राशि के लिए, प्रत्येक घर के लिए, जिस घर में मान लो कोई भी ग्रह नहीं है, जिस घर में अर्थात 12 घर होते हैं कुंडली के, जिस घर में कोई ग्रह नहीं है वो घर है खाली, उस घर का जो स्वामी है वो स्वामी कहाँ पे है, कौन से नक्षत्र पे है, और उसकी कहाँ कहाँ दृष्टि जा रही है, और कौन से नक्षत्र के ऊपर दृष्टि जा रही है, उसका स्वामी कौन है, ये सब जब हम गणित करते हैं तो पूरा चित्र हमारे आंखों के सामने आ जाता है कि इस व्यक्ति का कर्म कैसा होगा, या इस व्यक्ति के विचार कैसे होंगे, इस व्यक्ति के कर्म में कितनी शुचिता है या कितना कपट है। क्योंकि नक्षत्र अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। बुरे और अच्छे का तात्पर्य उनके नक्षत्रों का जो एक ग्रुप है, या नक्षत्र अनेक तारकाओं से मिलकर एक नक्षत्र का आकार बनता है, और उनका विवेचन हम बाद में करेंगे कि प्रत्येक नक्षत्र में कितने सितारे होते हैं, या कितने तारापुंज से कौन सा नक्षत्र कितने तारापुंजों का है। तो उसके स्वामी जैसे होंगे उसी के अनुसार आपके कुंडली के भाव प्रकट होंगे। क्योंकि नक्षत्र और राशियां स्थिर होने से वो तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन ग्रह बदल रहे हैं, ग्रह भ्रमण कर रहे हैं, और जब जब वो विपरीत नक्षत्र पे आएंगे तब तब वो आपको कहीं ना कहीं आपके लिए अशुभता लाते हैं, या आपके लिए कोई समस्या निर्माण हो जाती है। इस तरह से
ये ज्योतिष का विज्ञान बहुत गहरा है, बहुत विशाल है और अनंत है। इसको समझना और 100% इसके ऊपर भविष्य करना संभव नहीं है। दोस्तों, इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप जरूर लिखिए। कोई समस्या हो, कोई शंका हो या कोई जिज्ञासा हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाकर कमेंट्स भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।